हेलो एवरीवन। जो हमने पिछली वीडियो में चैप्टर पढ़ा था यानी कि जी आया साहब, तो जो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं आज हम उनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका मानी याद कीजिए, यानी कि आपको मीनिंग याद करना है। कमकमा, बल्ब, किंदील, चराग गोर, कब्र पर जलने वाला चराग, मशगूल यानी कि काम में लगा हुआ, मसरूफ़ जुम्बिश यानी कि हिलना हरकत, खराश यानी कि खरोंच, राग अलापना यानी कि गाना गाना, अपनी ही हाँकते रहना। लम्हात लम्हा की जमा है, लम्हात लम्हा की जमा यानी कि पल। रोगन यानी कि तेल। अंथक यानी कि ना थकने वाला, जो ना थके। खफगी यानी कि नाराज़गी। जुर्राब की जमा यानी कि मोज़े। गलीस यानी कि गंदा मैला। खाकरूब झाड़ू देने वाला। अद्वियात अद्विया की जमा यानी कि दवाएं। नोखेस यानी कि नो उम्र, नई उम्र का लड़का जिसको बोलते हैं। चौबी तख्ता, लकड़ी का तख्ता। आगे है आपका सोचिए और बताइए। ठीक है, आपको सोचना है और बताना है। इंस्पेक्टर साहब का रवैया कासिम के साथ कैसा था? तो ये आपका क्वेश्चन है, तो आप इसका जवाब देंगे इंस्पेक्टर साहब का कासिम के साथ रवैया अच्छा नहीं था। ठीक है, जैसे कि उन्होंने जब कासिम को अपनी बूट साफ़ करने के लिए कहा तो वो सो गया, है ना। तो जब इंस्पेक्टर साहब ने बरामदे में उसको सोया हुआ पाया कासिम को, तो उन्होंने ठोकर मारकर जगाते हुए कहा, ये सूअर की तरह ये बेहोश पड़ा है और मुझे ख्याल था, है ना, कि मैंने बूट साफ़ कर दिए होंगे। नमक हराम, मुझे ये इंस्पेक्टर साहब को ये ख्याल था कि कासिम ने बूट साफ़ कर दिए होंगे। तो ये रवैया था तो ये रवैया कासिम के साथ अच्छा नहीं था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कासिम इंस्पेक्टर साहब के हर हुक्म पर क्या कहता था? तो आप इसका जवाब देंगे, कासिम इंस्पेक्टर साहब के हर हुक्म पर कहता था, जी आया साहब। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, घर का काम कासिम किस ढंग में करता था, किस ढंग से करता था? तो आप इसका जवाब देंगे, कासिम घर का काम इस ढंग से करता था, वो बहुत मस्ती में और बहुत अच्छी तरीके से और धीरे धीरे और दिल लगाकर काम करता था। आगे है, कासिम की नींद किस वजह से पूरी नहीं होती थी? तो आप इसका जवाब देंगे, कासिम जो लड़का था वो नई उम्र का लड़का था, यानी कि जो उसकी उम्र थी वो 10 साल थी और काम उसकी उम्र को देखकर बहुत ज़्यादा था उसको देखकर, तो वो काम की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती थी। आपका क्वेश्चन है दूसरा, कासिम ने पहली बार काम से बचने के लिए क्या किया? तो आप इसका जवाब देंगे, कासिम ने काम से बचने के लिए जो इंस्पेक्टर साहब ने टेबल साफ़ करने को बोला था और कहा था कि उस पर एक तेज़ धार का चाकू है ना, उसको ना छूना। तो जब कासिम वो टेबल को साफ़ कर रहा था तो वो चाकू उसको देखा, तो उसने वो चाकू अपनी उंगली पर फेर लिया और उंगली कट गई और वो काम से बच गया। आपका छठा क्वेश्चन है, चाकू से उंगली काटने के बाद भी कासिम क्यों मुस्कुराया? तो आप इसका जवाब देंगे कि कासिम इसलिए मुस्कुराया, कासिम की जो चाहत थी वो ये थी कि जब मैं उंगली को काट लूँगा तो मैं काम से बच जाऊँगा, और इसकी ये ईजाद करदा तरकीब थी, तो वो उसमें कामयाब हो गया, उंगली काटी और वो काम से बच गया, तो वो इसलिए मुस्कुरा रहा था। सातवां क्वेश्चन है आपका, इंस्पेक्टर साहब ने आखिरी मर्तबा उंगली काटने पर उसके साथ क्या बर्ताव किया? तो आप इसका जवाब देंगे कि जब इंस्पेक्टर साहब दफ्तर से लौटकर घर आए, 4 बजे दफ्तर से लौटकर घर आए, तो जब उन्होंने कासिम की नई हरकत के बारे में अपनी बीवी से सुना तो उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा, क्यों मियाँ, ये उंगली हर रोज़ ज़ख्मी करने के क्या मानी है? कासिम खामोश खड़ा रहा। तुम ये नौकर ये समझते हो कि हम लोग अंधे हैं और हमें बार बार धोखा दिया जा सकता है? अपना बिस्तर बोरिया दबाकर नाक की सीध में यहाँ से भाग जाओ, हमें तुम जैसे नौकरों की कोई ज़रूरत नहीं, समझे? कासिम बोलता है, मगर साहब। तो फिर इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, साहब का बच्चा, भाग जा यहाँ से, तेरी बकाया तनख्वाह का 1 पैसा भी नहीं दिया जाएगा।
अब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। ये था इंस्पेक्टर साहब का आखिरी मर्तबा उंगली काटने पर कासिम के साथ बर्ताव। और जो आपका 8वां क्वेश्चन है वो है, डॉक्टरों ने कासिम के ज़ख्म के बारे में क्या राय दी। तो डॉक्टरों ने कासिम के ज़ख्म के बारे में ये राय दी कि जो कासिम का ज़ख्म है वो ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गया है ना, यानी कि वो बहुत गहरा बैठ गया है, जिसकी वजह से कासिम का हाथ काटना पड़ेगा। ठीक है। और जो आपका 9वां क्वेश्चन है वो है, चारपाई से लटके हुए 24 तख्ते यानी कि लकड़ी के तख्ते पर क्या लिखा था। तो आप इसका जवाब देंगे, उस पर लिखा हुआ था नाम मोहम्मद कासिम वलद अब्दुर्रहमान मरहूम। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया। और आगे देखते हैं, आगे है सही जुमलों पर सही और गलत पर गलत के निशान लगाएं। ठीक है, आपको जो सही जुमले होंगे वो उन पर आपको सही के निशान लगाना है, और कुछ गलत जुमले हैं इन्होंने लिखे हैं उस पर आपको गलत का निशान लगाना है। सबसे पहला है, बर्तन साफ़ करते वक्त ये लड़का कुछ गुनगुना रहा था। तो ये ठीक है। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन है, बर्तन साफ़ करते वक्त ये लड़का कुछ गुनगुना रहा था, तो ये ठीक है। और आपका आगे है, कासिम पारसी के होटल से पानी की बोतल ले आया और अपने आका को दी। तो ये गलत है, मैं इस पर निशान नहीं लगाऊंगा। कासिम पारसी के होटल से पानी की बोतल ले आया और अपने आका को दी, तो ये गलत है। क्यों? इसलिए कासिम सोडे की बोतल लेने गया था। ठीक है ना, पानी की बोतल लेने नहीं गया था। तीसरा है आपका, नींद का तूफान 1000 बंद बांधने पर भी ना रुका। तो ये ठीक है ना, तो ये ठीक है। आगे आपका, इंस्पेक्टर साहब ने सोते हुए कासिम को बड़े प्यार से जगाया। तो ये गलत है ना, जो ठीक है वो ये है कि सोते हुए कासिम को ठोकर मारकर जगाया। आगे 5वां है आपका, कासिम ने जल्दी बूट को ब्रश से रगड़ना शुरू कर दिया। तो ये आपका ठीक है ना। और आगे है, अचानक कलमदान के पास कासिम को एक खुला हुआ चाकू नज़र आया। तो ये भी आपका ठीक है। और जो ये 7वां है, आका की बीबी जनान खाने में बैठी कपड़े धो रही थी। तो ये गलत है, क्योंकि जो सही लाइन है वो है, आका की बीबी जनान खाने में बैठी कपड़े सी रही थी, धो नहीं रही थी बल्कि सी रही थी। और जो आपका 8वां है वो है, इंस्पेक्टर साहब ने कहा अपना बिस्तर बोरिए दबाकर नाक की सीध में भाग जाओ। ये भी ठीक है। और है, कासिम हंसता हुआ कमरे से बाहर चला गया। तो ये गलत है ना, तो ये गलत है, यानी कि कासिम जब कमरे से बाहर निकला तो वो रो रहा था। और है आपका, खैराती अस्पताल में एक नोखेस लड़का दर्द की शिद्दत से करवटें बदल रहा था। तो ये भी आपका ठीक है। ठीक है, यानी कि आपका ये भी ठीक है, ये वाला ये भी ठीक है ना। और दूसरा जो है वो आपका गलत है, ये ठीक है आपका। और दूसरा है, कासिम पारसी के होटल से पानी की बोतल ले आया। तो ये गलत है, तो मैं इस पर निशान नहीं लगाऊंगा। आगे है, नींद का तूफान 1000 बंद बांधने पर भी ना रुका। तो ये भी ठीक है। इंस्पेक्टर साहब ने सोते हुए कासिम को बड़े प्यार से जगाया। तो ये गलत है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब ने सोते हुए कासिम को ठोकर मारकर चिल्लाकर जगाया। कासिम ने जल्दी बूट को ब्रश से रगड़ना शुरू कर दिया। तो ये भी ठीक है। आगे है आपका, अचानक कलमदान के पास कासिम के खुला हुआ चाकू नज़र आया। ये भी ठीक है। आका की बीवी जनान खाने में बैठी कपड़े धो रही थी। ये गलत है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा अपना बिस्तर बोरिया दबाकर नाक की सीध में भाग जाओ। ये ठीक है। कासिम हंसता हुआ कमरे से बाहर चला गया। ये गलत है। खैराती अस्पताल में एक नोखेस लड़का दर्द की शिद्दत से करवटें बदल रहा था। तो ये भी ठीक है। यानी कि जिन निशानों पर मैंने ये ग्रीन कलर का टिक लगाया है वो सब ठीक हैं और बाकी गलत हैं। और आपका आगे है, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए, है ना। यानी कि कुछ वर्ड्स हैं उनकी आप जो वाहिद हैं उनकी आपको जमा बनाना है, और जो जमा है उनकी आपको वाहिद बनाना है। जैसे कि फासले, तो ये जमा है, हम इसका वाहिद बनाएंगे फासला। ठीक। आगे है लम्हात, तो ये जमा है, हमें इसका वाहिद बनाना है, तो इसका जो वाहिद बनेगा वो बनेगा लम्हा।
और आगे है हरकत, तो जो इसका ये वाहिद है और इसकी जो जमा बनेगी वो होगी हरकात। और आगे है गधों, ये जमा है, हमें इसकी वाहिद लेके आनी है, वो है गधा। आगे है दवा, तो इस ये वाहिद है, हमें इसकी जमा लेके आनी है, यानी कि दवाएं। और करवटें, ये जमा है, हमें इसका वाहिद लेके आना है, यानी कि करवट। और आगे है तख्ता, ये वाहिद है, हमें इसका जमा बनाना है, यानी कि तख्ते। ठीक है, ये भी आपका पूरा हो गया। आगे है इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए, यानी कि कुछ वर्ड्स हैं, इनके आपको अपोजिट लिखना है। नाकाबिल, तो इसका अपोजिट होगा काबिल। खफा, इसका अपोजिट होगा वफ़ा, यानी कि राज़ी होना। ठीक है, इसका वो अपोजिट होगा राज़ी। आगे है सिया, तो इसका अपोजिट होगा सफ़ेद। आगे है तेज़, इसका अपोजिट होगा खुट्टल। ठीक है, खोटा। और आगे है फतह, तो इसका अपोजिट होगा शिकस्त। गलीस, इसका अपोजिट होगा साफ़, है ना। और आगे है आपका नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी कि कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको अपने सेंटेंस वगैरह में इस्तेमाल करना है। मशगूल, ठीक है, जैसे कि अब इसका मैं अपनी सोच से एक जुमला बनाता हूँ। खालिद अपने काम में मशगूल था, यानी खालिद अपने काम में लगा हुआ था। जुम्बिश, यानी कि मैंने अपने सर को जुम्बिश दी, यानी कि मैंने अपने सर को हिलाया। लम्हात, खालिद मेरे साथ कुछ लम्हात मेरे साथ रहा, यानी कि खालिद कुछ पल मेरे साथ रहा। आगे है अंथक, यानी कि अकबर अंथक है, यानी कि अकबर थकने वाला नहीं है। गलीस, यानी कि फ़र्श कितना गलीस है, यानी कि फ़र्श कितना गंदा है, मैला है। खफगी, है ना, कि बड़ों की खफगी वाली मसरत भूलनी नहीं चाहिए, यानी कि बड़ों की नाराज़ होने वाली जो आदत है उसको हमको भूलना नहीं चाहिए। नोखेस, नोखेस लड़का पढ़ रहा था, यानी कि नई उम्र का लड़का पढ़ रहा था। आगे है नीचे दिए हुए जुमलों को कहानी की तरतीब से लिखिए, यानी कि कुछ लफ्ज़ हैं, यानी कि कुछ जुमले हैं, ये कहानी में आए हैं, लेकिन ये उन्होंने थोड़ा जगह बदल कर यहाँ पर लिखा है, उनको आपको कहानी की तरतीब देना है। जैसे कि ये वाला जुमला है, ठीक है, तो ये पहले नंबर पर दिखा रहे हैं, तो ये पहले नंबर पर नहीं है, बल्कि ये तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और ये वाला जो जुमला है वो है बम्बई का पानी किस कदर ख़राब है, जाओ पारसी के होटल से सोडा ले आओ। तो ये जो वाला है ये दूसरे नंबर पर है। और ये वाला जो है इंस्पेक्टर साहब का नौकर बैठा बर्तन साफ़ करने में मशगूल था, तो ये पहले नंबर पर है ना, यानी कि ये वाला पहले नंबर पर है, और दूसरा ये वाला ये दूसरे नंबर पर है, और ये पहला वाला तीसरे नंबर पर है। आगे है नींद के गलबे ने उसे वहीं सुला दिया, तो ये चौथे नंबर पर नहीं है, बल्कि ये 5वें नंबर पर है। और ये वाला जो है भाड़ में जाएं बर्तन और चूल्हे में जाएं बूट, तो ये उससे पहले आया है, यानी कि नींद के गलबे ने उसे सुला दिया, इससे पहले आया है। तो ये वाला ये होगा आपके नंबर 4 पर, और ये वाला होगा नंबर 5 पर। ठीक है, और आगे है BBG बस मेज़ साफ़ कर रहा था और उसने काट खाया, है ना। तो इससे पहले भी कुछ है, वो ये है, कुछ और सोचे बगैर कासिम ने तेज़धार चाकू उठाकर अपनी उंगली पर फेर लिया। तो ये वाला जो है, तो ये है नंबर 6 पर, यानी कि, और ये वाला जो है वो है नंबर 7 पर, यानी कि नंबर 7 पर। और आगे है आपका ज़ख्म ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गया है, तो इससे पहले भी कुछ है, वो ये है, खैरातिया अस्पताल में एक नौखेज़ लड़का दर्द की शिद्दत से करवटें बदल रहा था, तो ये नंबर 8 पर है। और ये वाला जो है वो नंबर 9 पर है ना। और नाम मोहम्मद कासिम वलद अब्दुर्रहमान मरहूम, उम्र 10 साल, तो ये है आपका नंबर 10 पर, यानी कि नंबर 10 पर। ठीक है, यानी कि ये वाला जो है आपका वो है नंबर 3 पर, और ये वाला और ये नंबर 2 पर है ना। और ये वाला नंबर 1 पर है, और ये वाला है आपका नंबर 5 पर, और ये वाला नंबर 4 पर, और ये वाला है आपका नंबर 7 पर, और ये वाला है आपका नंबर 6 पर। ठीक है, और ये वाला है आपका नंबर 9 पर, और ये वाला नंबर 8 पर, और ये वाला नंबर 10 पर। ठीक है, ये हो गया आपका कहानी की तरतीब। और आगे है आपका अमली काम, यानी कि कुछ काम हैं, इन पर आपको अमल करना है। कौन से काम?
इस कहानी के किस किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और क्यों? मुख्तसर तौर पर अपनी ज़ुबान में लिखिए। मुतासिर किया यानी कि कौन से किरदार ने आपके दिल को जीता, और मुख्तसर हम बोलते हैं यानी कि थोड़े से, है ना, यानी कि थोड़े मुख्तसर तौर पर यानी कि थोड़े अल्फाज के तौर पर अपनी ज़ुबान में लिखिए। तो जैसे मैं कह दूँ, मुझे कासिम का किरदार बहुत बढ़िया लगा, और आगे इन्होंने कहा है क्यों, तो इसलिए क्योंकि वो ऐसे ऐसी हरकत करता है काम से बचने के लिए, तो मुझे वो बहुत प्यारा लगा। ठीक है, आप अपने सोच से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको बताया है कि किस तरीके से आपको ये लिखना है। आगे है पढ़िए, समझिए और लिखिए, यानी कि आपको पढ़ना है और समझना है और लिखना है। क्या है? उसने अलमारी को साफ़ किया, सलीम की उंगली ज़ख्मी हो गई, अकरम के दोस्त घर पर आए, स्कूल में खेल का मैदान था। ठीक है, ऊपर के जुमलों में को, की, के और में ऐसे अल्फाज हैं जिनके अलग कोई मानी नहीं हैं, लेकिन ये दो लफ्ज़ के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ कायम करते हैं, यानी कि ऐसा ताल्लुक़ बनाते हैं ऐसा ताल्लुक़ करते हैं कि ये अगर ना हो तो सारा जुमला बेरब्त हो जाए, यानी कि कोई ताल्लुक़ ना रहे। क़वाइद में उन्हें हुरूफ़ रब्त कहते हैं। ये दो लफ्ज़ों के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करके जुमले को मुकम्मल बनाते हैं, यानी कि ताल्लुक़ पैदा करके जुमले को पूरा करते हैं। इस सबक में 5 जुमले तलाश करके लिखिए जिनमें हुरूफ़ रब्त हों, यानी कि के, को, की, ये हुरूफ़ रब्त बोलते हैं इसको। तो हमें ये से 5 जुमले लेकर आना है ना। इस कहानी में आए हैं कि ऐसा जुमला हो जिसमें का, की, को हो। ठीक है, जैसे कि आप देखें, मैं बनाता हूँ ये एक जुमला कि ये इंस्पेक्टर साहब का नौकर था। ठीक है, तो इसमें का आ गया, तो ये आपका एक जुमला बन गया कि ये इंस्पेक्टर साहब का नौकर था। ठीक है, एक जुमला बन गया। आगे है आपका लड़के की। ठीक है, लड़के की आंखें नींद से बंद हो जा रही थीं, तो इसमें की आ गया, आपके 2 जुमले बन गए। और आपका तीसरा जुमला और बनता है कि लड़का जो उन्हें अल्फाज की गर्दानी कर रहा था, ये आपके 3 जुमले हो गए, इसमें भी की आया है, लड़का जो अल्फाज की गर्दानी कर रहा था। आगे है भागकर अपने आका के पास गया, यानी कि चौथा जुमला आपका है भागकर अपने आका के, तो इसमें के आ गया के पास गया। और आपका सबसे 5वां जुमला बनता है बम्बई का पानी किस कदर ख़राब है, तो इसमें का आ गया, यानी कि बम्बई का पानी किस कदर ख़राब है। ये आपके 5 जुमले जो उन्होंने बोले थे बनाने के लिए, ये वाले 5 जुमले तो वो बन गए। ये आपको अपनी कहानी से ढूंढकर लिखना है, बहुत आसान है ये वाला। और आगे आपका गौर करने की बात, यानी कि आपको इस बात पर गौर करना है, छोटे बच्चों को नौकर रखना और उन पर काम का बोझ डालना दोनों कानून की नज़र में जुर्म है, और अगर शिकायत कर दी जाए तो नौकर रखने वाले पर जुर्माना और सज़ा दोनों हो सकती हैं। काम की ज़्यादती ने ही कासिम को अपना हाथ ज़ख्मी करने पर मजबूर किया, और बार बार ये अमल करने की वजह से उसकी नौकरी भी गई, और डॉक्टरों ने उसके हाथ काटने को ही उसके हक़ में बेहतर समझा। इस कहानी से ये नसीहत मिलती है, यानी कि सीख मिलती है कि बग़ैर सोचे समझे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो जानलेवा साबित हो, यानी कि जो जान ले सकता हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।